स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का फिर से स्वागत श्री चैतन्य चरितामृत की प्रतिदिवसीय इस कक्षा में। इससे पहले कि हम कुछ चर्चा शुरू करें, हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम क्लास शुरू करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पदान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मुझे एक बार श्लोक प्यार संख्या बताएंगे, हम कौन से प्यार तक पहुंच गए थे? 113। ठीक है, थैंक यू अनीता माता जी, आपने संदीप राधा माता जी, थैंक यू। एक मिनट, जस्ट एक। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम पाठ कर रहे हैं और
हम श्रृंखला में पढ़ते हुए श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 13वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। ग्यारहवें अध्याय तक हम पहुंच गए हैं, तो इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। तो 113वें प्यार से आगे की चर्चा हमें करनी थी। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 11 श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं। 112 प्यार तक हमने कर लिया था। 113वें प्यार से आगे की चर्चा हम भी करेंगे। ईश्वरेर परोक्षाज्ञा क्षौरौ पोषण प्रभुर साक्षाताज्ञा प्रसाद भोजन। तो कहानी यहाँ तक पहुंच गई है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आ गए अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से, तो सारे भक्त ये चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें। तो सारे भक्तों को जैसे ही ये सूचना मिली, सारे भक्त बंगाल से सारे भक्त इकट्ठा होकर के नव अद्वैताचार्य के साथ जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। जब सारे भक्त यहाँ जगन्नाथपुरी में अब प्रवेश कर रहे हैं, तो नरेंद्र सरोवर के पास से ये सब भक्त आ रहे हैं, लेकिन ये सीधा ही चैतन्य महाप्रभु के पास चले आए हैं। तो इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया है, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। सिर मुराने तथा उपवास रखने के शास्त्रीय आदेश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परोक्ष आज्ञा है, किंतु जब महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने के प्रत्यक्ष आज्ञा देते हैं, तो स्वाभाविक है कि भक्तगण उसे ही प्रथम कर्तव्य मानकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो एक परोक्ष आज्ञा है और एक प्रत्यक्ष आज्ञा है। परोक्ष आज्ञा है, सारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो एक परोक्ष आज्ञा है, लेकिन अगर भगवान स्वयं प्रकट हो जाएं, तब फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। जहां महाप्रसाद उपलब्ध न हो, वहीं उपवास करना चाहिए, किंतु जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रसाद ग्रहण करने का आदेश दें, वहां ऐसे सुअवसर की उपेक्षा करना अपराध है। अगर भगवान स्वयं ही ये आदेश करे, आपका उपवास ही क्यों ना हो, लेकिन अगर स्वयं भगवान ये आदेश करें कि आप महाप्रसाद ले लो, स्वयं चैतन्य महाप्रभु अगर आदेश कर रहे हैं, तो फिर ऐसे सुअवसर की उपेक्षा करना एक अपराध है।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथ से प्रसाद बांट रहे हों, तो भला कौन उस अवसर को हाथ से जाने देगा और उपवास के विधान को स्वीकार करेगा। इससे पहले कि दिन प्रातःकाल महाप्रभु ने इससे पहले एक दिन प्रातःकाल महाप्रभु ने मुझे महाप्रसाद का अन्न दिया था, जिसे मैंने बिना हाथ मुंह धोए ही बिस्तर पर बैठे बैठे खाया था। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य बता रहे हैं। महाप्रभु जिस मनुष्य को भीतर से प्रेरित करके उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं, वह केवल भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और समस्त वैदिक तथा सामाजिक प्रथाओं को त्याग देता है। जारे कृपा करी करें हृदय प्रेरणा, कृष्णाश्रय है छाड़े वेद लोक धर्म। आज सुबह में मैं चैतन्य चरितामृत जब पढ़ रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी 107 वर्ष की उम्र में ये लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत, और हर एक पूरा का पूरा ग्रंथ ही रिदम में है। जारे कृपा करी करें हृदय प्रेरणा, कृष्णाश्रय हया छाड़े वेद लोक धर्म। मतलब पूरा रिदम में है। 107 वर्ष की उम्र में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना अच्छा ग्रंथ लिख दिए। कितने अभागे हैं वो लोग जो केवल नौकरी करके बस परिवार का भरण पोषण करके जी रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत और शास्त्रों के अध्ययन करने का उनको कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है। कई लोग तो ये जानते भी नहीं कि ये सब ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। इस्कॉन संस्था है, ये सब तो कई सारे लोग जानते ही नहीं। उनका तो बस यही है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उठ करके बस थोड़ा योगा कर लेते हैं और शुगर की दवाइयाँ खा लेते हैं, और कुछ बस यही थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लिया। उसके बाद बच्चे को छोड़ने जाते हैं, तो बच्चे को छोड़ दिया, फिर उसके बाद अपने ऑफिस की तैयारी करते हैं। ऑफिस जाते हैं, लौट के आते हैं, फिर अपनी वाइफ को कॉल करते हैं कि भाई कौन-कौन सी सब्जी लानी है, क्या सामान लाना है। फिर रास्ते से आते हुए वो सब सामान लेके आ जाते हैं, और शाम को व बच्चे को तो वाइफ लेने जाती है। तो इस तरह से फिर यही एक जीवन जी रहे हैं। और फिर इसी तरह से एक दिन बीच में कोई फैमिली फंक्शन पड़ जाता है, तो उसको अटेंड कर लेना है। बड़ा ही बोरिंग सा ये जीवन है, और सारे के सारे लोग यही जीवन जी रहे हैं। किसी को ये मालूम नहीं है कि ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ इस संसार में श्रीमद् भागवत, भगवत गीता इत्यादि ग्रंथ हैं, और हमको ये पढ़ने चाहिए। तो महाप्रभु जिस मनुष्य को भीतर से प्रेरित करके उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं, वह केवल भगवान की शरण ग्रहण करता है और समस्त वैदिक तथा सामाजिक प्रथाओं को त्याग देता है। जारे कृपा करी करें हृदय प्रेरणा, कृष्णाश्रय हय छाड़े वेद लोक धर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि एक भक्त जो है सारे रीति रिवाजों को पालन नहीं करता। भक्त के लिए उनकी अहमियत बस इतनी है कि जितने से उसके शरीर निर्वाह चल जा रहा है, बाकी वो भक्ति के लिए ही सारे कार्य करता है। क्योंकि इस शरीर से भक्ति करनी, इसी वजह से ये सारे नियमों को पालन करता है। भगवत गीता 18:66 में भगवान कृष्ण का भी उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुटकारा दिला दूंगा, तुम डरो मत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ऐसी अटल श्रद्धा भगवान की कृपा से ही हो सकती है।
भगवान हरेक के हृदय में आसीन है, और जब वे अपने भक्त को स्वयं प्रेरित करते हैं, तब भक्त वैदिक तथा सामाजिक मान्यताओं की परवाह नहीं करता, प्रत्युत वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने को लगा देता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 4, 29, 43 में 46 में हुई है। यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में आसीन भगवान के द्वारा प्रेरित होता है, तब वह न तो सामाजिक रीतियों की न ही वैदिक विधानों की परवाह करता है। यह आदेश श्रीमद् भागवत 4, 29, 46 नारद मुनि ने पुरंजन की कथा के संदर्भ में राजा प्राचीन बरही को दिया था। यहाँ नारद जी का अभिप्राय यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना मनुष्य अपने आप को उन सकाम कर्मों से बाहर नहीं कर सकता जो वेदों की परिधि में है। यहाँ तक कि पिछले श्लोकों में श्रीमद् भागवतम 4, 29, 42 और 44 नारद जी स्वीकार करते हैं। यहाँ देखिए ये चीज कह रहे हैं कि बिना भगवान की कृपा के सकाम कर्म से बाहर नहीं कर सकता अपने आप को कोई व्यक्ति। तो जिन लोगों पर ये कृपा होती है वही इन सब चीजों को छोड़ पाते हैं। नारद जी स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, मनु, दक्ष आदि प्रजापति गण, चारों कुमार, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ एवं स्वयं नारद को भी सही ढंग से भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इसके बाद राजा प्रतापरुद्र अपने महल की अटारी से नीचे चले आए और काशी मिश्र को तथा मंदिर की देखरेख करने वाले को बुला भेजा। फिर राजा प्रतापरुद्र ने काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों तथा संगियों के लिए आवास, प्रसाद तथा मंदिर में दर्शन करने की सुविधा की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें कोई कठिनाई न हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञाओं का सावधानी से पालन होना चाहिए। यद्यपि महाप्रभु सीधे कोई आदेश नहीं देंगे, फिर भी उनके संकेतों को समझकर उनकी इच्छाओं का पालन किया जाए। यह कहकर राजा ने उन दोनों को जाने दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य भी सारे वैष्णवों के समूह से मिलने गए। गोपीनाथ आचार्य तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दूर से श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त वैष्णवों को मिलन देखते रहे। मंदिर के मुख्य द्वार की दाईं ओर से सारे वैष्णव काशी मिश्र के घर की ओर जाने लगे। तभी मार्ग पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों समेत सारे वैष्णवों से बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक मिले। सर्वप्रथम अद्वैताचार्य ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और महाप्रभु ने प्रेमवश तुरंत उनका आलिंगन कर लिया। प्रेमवश श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैताचार्य विचलित हो उठे, किंतु काल तथा परिस्थिति देखकर महाप्रभु ने धीरज धारण किया। इसके बाद श्रीवास ठाकुर तथा सभी भक्तों ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और महाप्रभु ने बारी बारी से हरेक का अत्यंत प्रेम भाव से आलिंगन किया। महाप्रभु ने एक एक करके सारे भक्तों को संबोधित किया और वे उन सब को अपने साथ घर के भीतर ले गए। चूंकि काशी मिश्र के घर में पर्याप्त स्थान न था, इसलिए वहां एकत्र भक्तों की भीड़ लग गई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को अपने पास बैठाया
और अपने हाथ से उन्हें मालाएं तथा चंदन लेप दिया। ये वेलकमिंग जब किसी को करते हैं तो माला पहनाना और चंदन का लेप करना ये किया जाता है। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य तथा सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर सभी वैष्णवों से समुचित ढंग से मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मीठे वचनों से अद्वैताचार्य प्रभु को संबोधित किया। हे प्रिय महाशय, आपके आने से आज मैं पूर्ण हो गया। अद्वैताचार्य प्रभु ने उत्तर दिया, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वाभाविक गुण है। यद्यपि वे स्वयं संपूर्ण हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, किंतु वे अपने भक्तों के संग में अनेक प्रकार की नित्य लीलाएं करके दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भक्त अगर आप बता पाए। जी जरा बताइएगा कि अद्वैताचार्य कौन है वास्तव में, इनका वास्तविक रूप क्या है? अद्वैताचार्य कौन है? सभी भक्तों को पता होगा, लेकिन जस्ट मैंने सोचा कि कोई भक्त ऐसे भी हैं जो नहीं जानते होंगे, तो उनको पता चल जाएगा। चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाविष्णु प्रभु जी। महाविष्णु है, और महाविष्णु ही है केवल, बाकी कोई भक्त भी? हाँ, यश अग्रवाल प्रभु कह रहे हैं सदाशिव और विष्णु जी का कंबाइंड होता है, लेकिन यश अग्रवाल प्रभु हैंड रेज करना चाहिए, है ना? ठीक है, चलो ठीक है। तो आपने सबने सही बताया। ठीक है, चारों गोपी माता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ? ठीक है, तो हम फिर से आगे हम पढ़ते हैं। अद्वैताचार्य प्रभु ने उत्तर दिया, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वाभाविक गुण है। यद्यपि वे स्वयं संपूर्ण हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, किंतु वे अपने भक्तों के संग में अनेक प्रकार की नित्य लीलाएं करके दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। महाप्रभु ने ज्यों ही मुकुंद दत्त के बड़े भाई वासुदेव दत्त को देखा, त्यों ही वे तुरंत अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनके शरीर पर अपना हाथ रखकर बोलने लगे। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कैसे महाप्रभु वहां पर होंगे और भक्तों से गले लगा रहे होंगे, और कैसे महाप्रभु उनके ऊपर हाथ रख रहे होंगे। ये बात तो सही है कि हम लोग बद्ध जीव हैं, और अगर हम बद्ध जीव हैं तो हमें ये पढ़ने का भी सौभाग्य बहुत महान है। ज्यादातर लोग तो इस समय अपनी कंपनी में कहीं व्यस्त होंगे, C++ की कोड लिख रहे होंगे, और ऐसे ही मनुष्य जीवन ऐसे ही चला जाएगा, C++ का कोड लिखते लिखते। अच्छा है वैसे, C++ का कोड लिखें तो भगवान की सेवा में यूज करें तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमको एक्सक्लूसिव टाइम निकालना चाहिए। कोई भी हो सकता है कि वो कितना भी दान भी करे, हो सकता है आप नौकरी करें, दान करें, लेकिन फिर भी हमको कुछ समय शास्त्र अध्ययन के लिए, हरि नाम लेने के लिए अलग से निकालना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि मुकुंद मेरा बचपन का मित्र है, किंतु उसकी तुलना में आपको देखकर मुझे कहीं अधिक प्रसन्नता हो रही है। वासुदेव दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के बचपन के मित्र मुकुंद दत्त के बड़े भाई थे। वासुदेव दत्त और मुकुंद दत्त। मित्र को देखकर प्रसन्नता होनी स्वाभाविक है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त से बताया कि उनको देखकर उन्हें अपने मित्र के मिलने से बढ़कर प्रसन्नता हुई। वासुदेव ने उत्तर दिया, मुकुंद को प्रारंभ में आपका साथ मिला,
अतएव उसने आपके चरण कमल की शरण ग्रहण कर ली। यही उसका दिव्य पुनर्जन्म है। अच्छा, आप में से कोई ये भक्त ये लीला कोई बता सकते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं उनसे कैसे भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होती है, भगवान विष्णु से कैसे सिद्ध होती है? दोनों ही भगवान है, लेकिन विष्णु से श्रेष्ठ कृष्ण हैं, इसकी कोई लीलाएं आप जानते हो? कैसे पता लगा सकते हैं, या कोई ऐसी चीज या कोई सिद्धांत या कुछ ऐसा जिससे आप ये कह सकते हो कि कृष्ण जो हैं वो नारायण से भी श्रेष्ठ हैं, विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं? अब अभी इस समय महाविष्णु और राधा कृष्ण के बीच में वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं और महाविष्णु या सदाशिव हैं ये अद्वैताचार्य। तो कोई लीला ऐसी आपको याद है कोई, या फिर कोई ऐसा कहीं शास्त्रों में से कोई कोट हो या कुछ हो जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि कृष्ण भगवान जो हैं वो इनसे भी श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ है? चेतन सिंह ठाकुर प्रभु। चेतन सिंह ठाकुर प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी ऐसा बताया था ना प्रभु जी के कृष्ण भगवान के गुण 64 गुण हैं, और तो 64 है, 4 गुण कम है विष्णु भगवान के, जैसे कि जो बांसुरी बजाना, नृत्य करना। तो जो ना विष्णु भगवान है वो पार्ट नहीं अदा करते, ऐसा मेरा 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 जानते नॉलेज जी, मैं वैसा टेक अवे लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। ठीक है, चेतन सिंह को म्यूट कर लीजिए। संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भगवान छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और जो और उनका विश्व रूप दिखाया था प्रभु जी उन्होंने, लेकिन वो गोलोक वृंदावन में स्थायी नहीं है। और ये विष्णु विष्णु जी चतुर्भुज है, और कृष्ण भगवान हमेशा दो भुज में रहते थे। कुछ गलती तो क्षमा करना। ठीक है, आपने प्रयास तो किया है जी। द क्वेश्चन इज, भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कृष्ण हैं, गौड़ीय वैष्णव ये जो मानते हैं, ये कैसे हम सिद्ध करते हैं? इसका कोई लॉजिक आपको या फिर कोई लीला हो, अगर कोई बता सके तो। राधिका माता जी। हरे कृष्ण। राधिका माता। हरे कृष्ण। हाँ जी, प्रभु जी, धन्यवाद। जैसे कृष्ण भगवान की 6 ऐश्वर्य हैं। तो जब 6 ऐश्वर्य हैं तो कहते हैं हम कृष्ण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी से और नारायण से भी ज्यादा। 6 ऐश्वर्यों में सबसे अधिक सुंदर है भगवान। तो भगवान विष्णु के ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्य नहीं है? और भगवान विष्णु के भी 6 ऐश्वर्य हैं माता जी। यस, 6 ऐश्वर्य हैं भगवान विष्णु के, इसमें कमी नहीं है उनके अंदर। जैसे भगवान विष्णु भी बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं कि वो बदसूरत है, यही सुंदर। जैसे कि भगवान जब घर में रहते हैं तो ज्यादा प्रेम करते हैं फैमिली से, और जैसे वो अगर ऑफिस में रहते हैं तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जब नारायण भगवान या विष्णु जी हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं उस हिसाब से, क्योंकि वो क्रिएट कर रहे हैं सब कुछ। और भगवान कृष्ण जो है वो अपने भक्तों के साथ वात्सल्य और सारा सब कुछ आदान प्रदान करते हैं ऐसे। ओह, भगवान वो नारायण तो प्रेम बहुत प्रेम का। वात्सल्य है। भगवान नारायण में भी बहुत वात्सल्य है, वात्सल्य में तो कमी नहीं है। ठीक है, आपने प्रयास किया। ओके ओके। जी मेहुल प्रभु। प्रभु, आपका कोई विचार है?
कृष्ण और विष्णु में कुछ तो लॉजिक दो चार तो आपको पता होना चाहिए। कृष्ण और विष्णु में। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। आवाज बहुत कम आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई आकाशवाणी से आवाज आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अब आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही, अब सामान्य प्रभु जी, आवाज। कृष्ण भगवान आदि पुरुष हैं, बाकी उन्हीं के विस्तार हैं, जैसे विष्णु और जितने भी अन्य विस्तार हैं। जैसे कृष्ण भगवान में 64 गुण से परिपूरित है, जैसे चार जो उनके जो, अब बाकी अन्य विस्तार में 60 गुण होते हैं। जो 4 गुण जो अलग हैं, जैसे लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी, रूप माधुरी, 4 हो गए। ये 4 उनमें अलग हैं और विस्तारों से, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो और बाकी एक हमने ये भी मतलब पढ़ा था, वृंदावन में जो कृष्ण की लीलाएं हैं, एक मैं रिकॉर्डिंग से नहीं कर पा रहा, जो वृंदावन में कृष्ण जो लीलाएं हैं जिसमें गोपियों के साथ वो, मतलब उसमें कृष्ण का वास्तविक जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है वो दिखता है उसमें, वृंदावन गोपियों के साथ जो लीला है। बाकी विस्तारों में नहीं। आदि पुरुष और अब 4 चैतन्य चरितामृत में ये लिखा हुआ है जीरो भगवान के रूप। अच्छा हाँ बताइए। आराध्य भगवान रजेश तनयास्त धाम वृंदावन, तो इसमें बता रम्या काचित उपासना वज्रवधुर। तो ये आपने श्लोक याद किया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मुझे ठीक से याद नहीं है, थोड़ा देख के बताया मैंने, तो लिखा हुआ मतलब कि ठीक है सॉरी ठीक है, अभी तो ओपन बुक एग्जाम ही हो रहा है। सॉरी। हरे कृष्ण। ठीक है यश अग्रवाल प्रभु, आपका क्या विचार है? कृष्ण का कुछ ये तो बता दिया इन्होंने, एक तो क्लियर हो गया कि हरे भाई कृष्ण 4 प्रभु जो जी, हैं धन्यवाद गुण प्रणाम। गुण जो हैं। दंडवत प्रणाम जी, बताइए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अभी क्या किया आपने? प्रभु जी वो हरे कृष्ण। ब्लू ईयरफोन लगा रखा था, वो हटा। फिर भी आवाज बीच बीच में जा रही है। प्रभु जी नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा बाहर आ हरे सके तो। कृष्ण हाँ, वहां पर प्रभु जी, आवाज। बाहर ही खड़ा हूँ सड़क पे। प्रभु जी यहाँ ऑफिस वाले रीजन में यहाँ पे नेटवर्क कम ही आता है, मतलब यहाँ पूरे में। अच्छा अच्छा बोलिए, अभी तो आ रहा है, बोलिए। प्रभु जी मतलब क्या ये वाले बात आ सकती है कि मतलब भगवान विष्णु नाम के बराबर है और 3 बार राम का उच्चारण एक कृष्ण नाम के बराबर है। ये भी अच्छा प्रूफ है। ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, सही बताया। प्रभु जी ठीक है म्यूट कर लीजिए। ठीक है ये अच्छा एक बताया और आपने। बात बोल हाँ सकते, बताइए। अगर हाँ हाँ बोलिए। इजाजत हो तो। प्रभु जी मतलब एक ये वाली बात, जैसे भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी जी, कृष्ण का संतान के बेलवन में तो तपस्या क्या कर वो रही है। बात ले सकते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ। जी प्रभु जी, बेलवन में क्षमा भगवान करें विष्णु की गलती हो अर्धांगिनी। हाँ हाँ गई। नहीं सही आपने बताया। बेलवन में भगवान विष्णु की आराधनी लक्ष्मी जी जो अर्धांगिनी हैं वो ये तपस्या कर रही हैं कि मुझे रासलीला में एंट्री चाहिए। रासरूप प्रभु कुछ बताना चाहते हैं, रासरूप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि अभी विष्णु जी के जो भी अवतार होते हैं तो उसमें हम अस्त्र शस्त्र लेकर रहते हैं और अपने को एक्सपेंशन भी करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। पर कृष्ण कभी अपने को बढ़ाए नहीं और जो कोई शस्त्र का यूज नहीं करे कभी, बस हाथ से मार दिया किसी को। और भागवतम में भी वेदव्यास जी बताते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इंद्रारिवा व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। ठीक है
अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। और ये वाला इस एग्जाम्पल कई बार इस्कॉन की क्लासों में दिया जाता है कि ये जो भगवान है, देखो ये इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसका मतलब इनको किसी से डर नहीं है, ऐसे लॉजिक भी देते हैं। ठीक है, लेकिन ये शास्त्र में नहीं है, ऐसे ही भक्तों ने जो है इसको बना दिया। पर बहुत अच्छा आपने बताया। लक्ष्मी माता जी, आपका कुछ लॉजिक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। कृष्ण दंडवत प्रणाम। भगवान मतलब बहुत शक्तिशाली है, जो परम है, और उन्होंने 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। सबसे शक्तिमान है, बलवान है। हाँ। उनकी अच्छा, 7 लीलाएं साल बहुत में थी, गोवर्धन। जैसे गोवर्धन पर इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठाया था, शिकली उंगली, छोटी सी उंगली पर। भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को उठाया था जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो भगवान विष्णु ने गोवर्धन से कहीं अधिक, अरबों गुना ज्यादा भारी ये तो उनकी उम्र मंदराचल छोटी पर्वत। थी ना प्रभु जी, वो तो 7 साल की उम्र में उठाए ना कृष्ण भगवान तो। अच्छा, तो भगवान विष्णु बड़े होकर के उठाए होंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, अच्छा बताया आपने, सही बताया। ठीक है, बहुत अच्छा। पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये मुझे प्रणाम। लॉजिक तो पता नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के जो शास्त्र में वो उपनिषद में स्वयं भगवान बता रहे, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं, जो कुछ भी हो सब मुझसे ही आता है, वो मुझसे पूर्ण होता है। और स्वयं भगवत गीता में भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे उद्गम हुआ है, सभी मुझसे ही, मतलब अपना विराट रूप बताते कि भगवान कृष्ण से सब कुछ विस्तार हुआ है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बताते। ईश्वर परम कृष्ण। ठीक है, तो आप लोगों को ये लॉजिक्स जो है पता है। उमेश प्रभु एक अगर कुछ और बताना चाहें तो। हरे कृष्णा उमेश दंडवत। प्रभु, हरे कृष्णा दंडवत। तो जी एक वो याद आ रहा था, जब महाप्रभु की डिस्कशन वेंकट भट्ट जी से होती है, तो हाँ हाँ। महाप्रभु वहाँ इस्टेब्लिश करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण सुप्रीम है। और प्रभु जी एक और याद आ रहा था कि जैसे भक्तों ने बताया भी, भगवान विष्णु की भी प्रभु जी प्री असाइंड ड्यूटीज हैं कि उनको ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस और ये सब करना पड़ेगा। पर भगवान कृष्ण का ऐसे कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने गोपाल बालों के साथ खेलते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा। एक लीला किसी ने नहीं बताई, एक लीला मैं वेट कर रहा था कि कोई बताए। चलो मैं, ये महाविष्णु और भगवान कृष्ण की एक लीला आप लोग को नहीं याद आ रही? कृष्णा बुक में ये लीला है एक, महाविष्णु और भगवान कृष्ण में एक पास टाइम होता है। देखो मैं, पुष्टि रूपा माता जी, आपको याद है? हरे कृष्णा हाँ प्रभु। बोलिए। हरे कृष्णा। तो मेरे को तो उतना पता नहीं है प्रभु, लेकिन 1000 बार विष्णु का नाम लिए तो, और 3 बार राम का नाम लिए तो, 1 बार कृष्ण का नाम लिए तो बराबर है, ऐसा बोले तो प्रभु। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ, अच्छा बताया आपने, कि एक ब्राह्मण के को अर्जुन ने अभय दान दिया था। और ये कहानी आपने मिस कर दी है ना? नहीं तो फिर भगवान विष्णु ने, महाविष्णु ने उनके, अब ठीक है यश अग्रवाल रो, अब नहीं हैंड रेस करना, अब हो गया टाइम कंप्लीट हो गया, मैं ये पास टाइम कह रहा था। ठीक है ना? तो फिर ये महाविष्णु भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए उनके पुत्रों को इन्होंने चुरा लिया था। ठीक है, और उसके बाद फिर किस तरह से जो है, म्यूट कर लीजिए पुष्टि रूपा माता जी, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा बेसिक इसलिए कर लिया कि आपको ये पता हो। मैं समराइज करता हूँ। एक तो ये कि 4 गुण भगवान कृष्ण में ज्यादा हैं। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए महाविष्णु भी लालायित रहते हैं।
इसका पास टाइम आपने श्रीमद् भागवतम में सुना है, और साथ में महाविष्णु जो हैं वो इस भौतिक संसार के ओरिजिनल हैं, पर भगवान कृष्ण सारे संसार के आध्यात्मिक सृष्टि के भी ओरिजिन है। भगवान विष्णु की जो ये लीला है लक्ष्मी जी वाली, बेलवन में तपस्या करने वाली, और ये भी एक श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। इस तरह से भगवान विष्णु और कृष्ण के बारे में ब्रह्म संहिता में भी ये कहा गया है, विष्णु और महान यस्य कला विशेषो, मतलब भगवान विष्णु जो हैं वो जिसके कला अवतार ही हैं, विशेष हैं, वो भगवान कृष्ण को मैं भजन करता हूं, ऐसा ब्रह्म संहिता में कहा गया। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हमें पता तो होना चाहिए, बेसिक भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए। ठीक है, तो आगे हम इसको पाठ करते हैं। इस तरह वासुदेव दत्त ने अपने छोटे भाई मुकुंद से अपनी कनिष्ठता स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यद्यपि मुकुंद मुझसे छोटा है, किंतु उसे आपकी कृपा पहले प्राप्त हुई, अतः वह मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से वरिष्ठ हो गया। तो जिनकी दीक्षा या फिर जो पहले भक्ति में जुड़े हुए होते हैं और आश्रय में रहते हैं, और तो उनको आध्यात्मिक दृष्टि से हमें वरिष्ठ मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप उस पर बहुत कृपालु हैं, इस तरह वह सारे सद्गुणों से मुझसे श्रेष्ठ है। दूसरा ये भी है कि जिसके ऊपर कृपा ज्यादा हो भगवान की, वो भी श्रेष्ठ है। महाप्रभु ने कहा, मैं केवल आपके लिए दक्षिण भारत से 2 पुस्तकें लाया हूं। वे पुस्तकें स्वरूप दामोदर के पास रखी हैं, आप उनकी नकल करवा सकते हैं। यह सुनकर वासुदेव अति प्रसन्न हुए। प्रत्येक वैष्णव ने इन दोनों पुस्तकों की प्रतिलिपि कर ली, तो सारे भक्त लोग उसकी कॉपी बनाने लगे। पुराने समय में इसको लिख करके कॉपी बनानी होती थी। धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें, ब्रह्म संहिता और श्री कृष्ण कर्णामृत, सारे भारत में व्याप्त हो गई। महाप्रभु की ने श्रीवास तथा उनके भाइयों को अत्यंत प्रेम तथा स्नेह के साथ संबोधित किया, मैं तो इतना कृतज्ञ हूं कि तुम चारों भाइयों ने मुझे खरीद लिया है। कौन चारों भाइयों ने खरीद लिया है? श्रीवास, श्री राम, श्रीनिधि, इन लोगों ने, चारों भाइयों ने खरीद लिया है। तब श्रीवास ने महाप्रभु से कहा, आप उल्टा क्यों कह रहे हैं? वास्तव में हम चारों भाई आपकी कृपा द्वारा खरीदे जा चुके हैं। शंकर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर से कहा, तुम पर मेरा स्नेह गौरव से युक्त है। शंकर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर से कहा, तुम पर मेरा स्नेह गौरव से युक्त है। यहाँ पर महाप्रभु दामोदर पंडित से कह रहे हैं, जो स्वरूप दामोदर से भिन्न है। दामोदर पंडित शंकर के बड़े भाई हैं। इस तरह महाप्रभु ने दामोदर को बतलाया कि उनका दामोदर के प्रति प्रेम आदर के स्तर पर है, किंतु उनके छोटे भाई शंकर के प्रति महाप्रभु का प्रेम शुद्ध प्रेम के स्तर पर था। तो ये दामोदर पंडित वही हैं जो कि ये ब्रह्मचारी हैं, अरे मतलब, और सन्यासी हैं। ये जो है चैतन्य महाप्रभु को बार बार ये बताते थे कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसलिए तुम अपने छोटे भाई शंकर को अपने साथ रखो, क्योंकि वह मुझसे शुद्ध प्रेम से जुड़ा हुआ है। दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, शंकर मेरा छोटा भाई तो है, किंतु आज से वह मेरा बड़ा भाई बन गया, क्योंकि उस पर आपकी विशेष कृपा है। फिर शिवानंद, मतलब देख रहे हैं आप, 2 चीजों की वजह से किसी को बड़ा कहा जा रहा है। एक तो उसके ऊपर कृपा ज्यादा है अगर, तो वो बड़ा है, और दूसरा अगर वो आध्यात्मिक जीवन में पहले आया है तो वो भी बड़ा है। फिर शिवानंद सेन की ओर मुड़ते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं जानता हूं कि प्रारंभ से ही मेरे प्रति तुम्हारा अतीव अनुराग रहा है।
यह सुनते ही शिवानंद सेन भाव विभोर हो उठे और महाप्रभु को प्रणाम करके भूमि पर गिर पड़े। फिर उन्होंने निम्नलिखित श्लोक सुनाना शुरू किया। निमज्जनो निमज्जतोऽनंत भवार्णवान्तश चिराय मे कुलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीम् अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः। हे प्रभु, हे असीम, यद्यपि मैं अज्ञान के सागर में डूबा हुआ था, किंतु अब दीर्घ काल के बाद मैंने आपको उसी प्रकार प्राप्त किए हैं जिस प्रकार किसी को समुद्र का किनारा मिल गया है। हे प्रभु, मुझे प्राप्त करके आपने ऐसा उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त किया है जिस पर आप अपनी अहेतु की कृपा प्रदान कर सकते हैं। यह आल बंदारू यमुनाचार्य विरचित स्तोत्र रत्न का श्लोक 21 है। आल बंदार इनका नाम है यमुनाचार्य का। अज्ञान का सागर भौतिक शरीर पाने के कारण जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के पुनरावर्तन का भवसागर है, जिसमें गिरने पर मनुष्य भगवान के साथ अपना संबंध पुनः जोड़ सकता है। वैसे तो भौतिक जीवन 84 लाख योनियां हैं, किंतु मानव जीवन में जीव को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलने का अवसर प्राप्त होता है। जब मनुष्य भगवान का भक्त बन जाता है, तब जन्म मृत्यु के भयावह सागर से उसका उद्धार हो जाता है। भगवान उन पतित आत्माओं पर अपनी कृपा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं जो दुखमय जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि भगवद गीता 15:7 में कृष्ण द्वारा कहा गया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे सनातन अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों से विकट जीवन संघर्ष करते रहते हैं। इस तरह हर जीव इस भौतिक जगत में घोर संघर्ष करता रहता है। वास्तव में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है, और जब वह भगवान की शरण में आता है, तब उसे जन्म मृत्यु के सागर से छुटकारा मिल जाता है। पतित आत्माओं पर अत्यंत दयालु होने के कारण भगवान जीवों को अज्ञान के समुद्र से बाहर निकालने के लिए उत्सुक रहते हैं। यदि जीव अपनी स्थिति समझता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो हम लोग सब लोग बद्ध जीव हैं, और इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, ये सब हम सहते जा रहे हैं। बार बार कोई न कोई आता है, हमें परेशान करता है। कभी ये कष्ट दे देता है कोई, कभी किसी को बुरा लग जाता है, फिर कभी पड़ोसी हैं, कभी रिश्तेदार हैं, कभी गांव की प्रॉपर्टी जो होती है वो कोई लूट लेता है। पिताजी ने ज्यादा प्रॉपर्टी उनको दे दिया। 4 भाई थे, उसमें से सबको 12 बीघे मिलना चाहिए था, लेकिन पिताजी जो है बेच बेच करके सारा पैसा जो सेकंड वाले चाचा जी हैं उनको दिए जा रहे हैं। अब पापा परेशान हो रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं दादाजी। दादाजी उसको सबसे ज्यादा दिए जा रहे हैं, है ना? नहीं, कितने कष्ट हैं इस संसार, और हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि पापा बार बार कह रहे हैं कि बताओ सारी प्रॉपर्टी, तलिया भी बेच दिया गया, है ना? नहीं, तलिया बताओ, पूरा तालाब था एक, वो तालाब को बेच करके वो चाचा जी को दे रहे हैं। सारे भाइयों में बराबर नहीं बांटा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ऐसे फिर जो कुछ बचता है वो बाकी, कभी ब्लड प्रेशर है तो कभी शुगर है। ये संसार से निकलने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग नॉर्मल जीवन जी रहे हैं वो लोग भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि देखो, अब उनका क्या है कि अच्छी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, अच्छी सी शादी हो गई, और एक छोटा सा बच्चा है, उसको रोज स्कूल ले जाना, स्कूल से ले आना, और फिर उसके लिए गुड्डे गुड़िया खरीदना, और वो उसके लिए ट्रेन खरीदना, हवाई जहाज खरीदना। यही सब करते करते सारा जीवन बीत जाता है ना? नहीं, तो यही मैंने देखा है कि यही शेड्यूल रहता है। वो कभी
कार खरीद के लाएंगे अपने छोटे बच्चे के लिए, फिर उसको हाफ पैंट पहना करके वो खेल रहा है, उसका नया बैग लेके आएंगे। इन्हीं सब चीजों में बस बिजी हो जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस सागर से बाहर निकलने का कोई चिंता नहीं करता है, यही बस करते रह जाते हैं, है ना? फिर नया अप्रेजल हो जाता है, नौकरी नई लग जाती है, हम खुश हो जाते हैं, अरे सैलरी बढ़ गई, हमारी सैलरी बढ़ गई, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगे, खुशी मनाओ, पार्टी हो गई। बस यही सब करते 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 ये मनुष्य जीवन जो इतना दुर्लभ था, इसमें ये जन्म मृत्यु, ये जो डेली आपका असाइनमेंट, मैनेजर और अप्रेजल, इन सब से छुटकारा मिलने का समय था ये। मनुष्य जीवन आज के बाद कभी भी आपको मैनेजर नहीं मिलेगा। आप सोचो कितना भाग्य की बात है। कभी आपको मैनेजर मिलेगा ही नहीं। खाना पीना खाना है, कल्प वृक्ष है, बोल दिया डोसा लाओ, काम खत्म, डोसा आ गया, है कि नहीं? वहां गोलोक में रह रहे सब लोग, गोलोक में थे, अब यहाँ पे आ गए हैं, तो अब लो, अब मैनेजर की सेवा करो तो किसकी सेवा करो? फिर सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, सास कह रही है कि नहीं वो वाली बहू अच्छी है, ये वाली बहू कह रही नहीं ये बहू ठीक नहीं है। फिर वो देखो मेरे लिए कितना करते हैं, चाचा जी ने इतना पैसा नहीं दिया, बताओ। जब दादी की डेथ हुई कि दादी की डेथ हुई तो बेटा कह रहे हैं सारे पैसा हम ही देते हैं, बताओ इन लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए। यही टेंशन आप जन्मों जन्मों तक, यही, अगर आप केवल कार में बैठने और बच्चों को स्कूल छोड़ने, इन्हीं सबसे अगर संतुष्ट है ना अगर आप, तो जन्म जन्म यही करोगे आप। हर जन्म में यही होगा, कोई दादी होंगी जो जमीनें बेच रही होंगी, अपने छोटे भाई को दे रही होंगी, और हम जो है यही सॉल्व करते रह जाएंगे। सारे जन्म जन्म हम यही सॉल्व करते रह जाएंगे। हर जन्म यही होगा, आधी दादी क्लेश, आधी दादाजी क्लेश। और यही होता रहेगा, आधी सासू माँ क्लेश, यही होता रहेगा, जन्मों 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 ना यही क्लेश आता रहेगा। अरे ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये इन तीनों क्लेशों से निकलने का बहुत बढ़िया अवसर है, इसको खोना नहीं चाहिए। आजकल फिर क्या हो जाता है, सब लोग फिर गमले खरीदने में लगे हुए हैं। मैं तो ये सोचता, गमले खरीदने में लगे गमले में पौधे लगा रहे, अरे एलोवेरा का पौधा लगा रहे, उसको मुझे बता रहे प्रभु जी एक एलोवेरा का पौधा लगाया है हमने, उसको निकाल के हम कभी कभी गाल पे भी लगा लेते। व्हाट ए फूलिश वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसको लोग अपने ह्यूमन लाइफ को यूटिलाइज मान रहे हैं, देख रहे हो? साधु से भी बता रहे हैं कि हम एलोवेरा का पेड़ है हमारे घर पे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट मैं घरों में जाता हूँ, दिस सिंस 2016 आई एम डूइंग दिस। तो जब मैं आई एम सेइंग ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, ये जो इतना बढ़िया चांस मिला है, बहुत रेयर चांस है। जन्मों जन्मों यही होता रहेगा, बच्चे पैदा होंगे, उनका हम नाम रखते जाएंगे, चिंटू नाम रख दिया, फिर वो चिंटू बड़ा हो गया, बड़ा होकर के चिंटू कई जूते लेकर के आप ही को दौड़ा रहा है, और आपने इतने अच्छे से उसका नाम रखा था चिंटू, है कि नहीं? इसीलिए नाम रखा था। कितना दुख है। ये कभी सॉल्व थोड़ी होगा। आप क्या समझ रहे हैं अच्छी सांस मिल जाएगी किसी को? किसी को नहीं मिली है अच्छी सांस आज तक, किसी को मिली ही नहीं है। सबको कोई दुर्लभ जीवात्मा रहता है, वही मिल जाता है। या फिर किसकी सांस अच्छी रहती तो पति गड़बड़ हो जाता है, पति सब कुछ अच्छा रहता है तो बेटा खराब हो जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है। हाँ, इसीलिए फिर दादाजी सारी जमीनें बेच रहे हैं, यही सब रहता है। यही यही सॉल्व, ये जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, इसमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए, है कि नहीं? इसमें नहीं लगाना चाहिए। ये संसार में ऐसे ही होता रहेगा, यहाँ सेटलमेंट होगा नहीं आपका कभी भी। इसी तरह से इसको कह रहे हैं कि
इस तरह हर जीव इस भौतिक जगत में घोर संघर्ष करता रहता है। वही है, बच्चों को छोड़ो, फिर बच्चों को ले आओ, बच्चे का आज एग्जाम है, इस वजह से मैं संडे प्रोग्राम में नहीं आ सकती प्रभु जी, और फिर यही सब रहता है। मैं जीव, वास्तव में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है, और जब वो भगवान की शरण में आ जाता है तब उसे जन्म मृत्यु के सागर से छुटकारा मिल जाता है। पतित आत्माओं पर अत्यंत दयालु होने के कारण भगवान जीवों को अज्ञान के समुद्र से बाहर निकालने के लिए उत्सुक रहते हैं। यदि जीव अपनी स्थिति समझता है तो भगवान की शरण ग्रहण करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, नहीं तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट होता जाएगा। मुरारी गुप्त पहले महाप्रभु से नहीं मिले, किंतु दरवाजे के बाहर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आप में से कोई बता सकता है कि महाप्रभु से वो मिले क्यों नहीं, बाहर ही दंडवत प्रणाम क्यों किया? मुरारी गुप्त ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाहर ही दंडवत प्रणाम किया? क्योंकि मुरारी गुप्त हनुमान जी हैं। चलो मैं एक बार इनसे पूछता हूँ। पावनी ज्योति माता जी, आपका क्या विचार है? हरे कृष्ण प्रभु जो आपने आपकी हरे कृष्ण। हाँ, हनुमान जी हैं तो वो आपने अपने एक तुच्छ दास के जैसे समझते, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के हाँ, सामने जाने से ये करते थे। दास से भाव के आचार्य हैं हनुमान जी। इसी चीज को अपने को अनक्वालिफाइड समझ रहे हैं, इसलिए दास से भाव का एक गुण बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन बताएगा? कोई दास से भाव में होने पर उसका एक गुण बहुत महत्वपूर्ण है, जो अक्सर उसको, जिसका उसको हमेशा ही भान रहता है। जो दास होता है वो हमेशा अपने को अनक्वालिफाइड समझता है ना? नहीं, दास से भाव का एक बहुत ही प्रमुख गुण ये है कि वो हमेशा अपने को अयोग्य समझता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो अयोग्य हूं, लेकिन आप अगर कहेंगे तो मैं कर दूंगा सेवा, लेकिन मैं तो इसके लिए आपकी कृपा से ही मैं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कहता कि मैं कोई सेवा नहीं करूंगा, मैं तो अयोग्य हूँ, मैं कोई सेवा, मैं केवल पनीर पकौड़े खा सकता हूँ, बस उसी के योग्य हूँ, और कोई नहीं खा सकता। ऐसा नहीं है, सेवा करेंगे, कहेंगे लेकिन कि मैं जो है योग्य नहीं हूँ, है ना? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसके आगे की चर्चा जो है हम 153वें प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। 153वें प्यार से आगे की चर्चा हम करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर देने का इसका प्रयास कीजिएगा। इस संसार में कौन सी 7 चीजें हैं जिसकी वजह से हमें टॉर्चर किया जा रहा है और कभी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते? मतलब इसका सॉल्यूशन केवल भक्ति ही है, भगवान के धाम जाना ही है। कौन सी 7 चीजें हैं जो रियली ये समस्याएं हैं और इसको हमें सॉल्व करना बहुत आवश्यक है? उमेश प्रभु, एक मिनट। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 ताप प्रभु जी, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये मुख्यतः ये है कि इनसे छुटकारा मिलेगा नहीं, कुछ भी कर लो, चाहे आप मर्सिडीज भी खरीद लो,
और सारा डीएलएफ ही खरीद डालो, तब भी आपको ना संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए मनुष्य जीवन का इस्तेमाल इसी चीज में करना चाहिए। भगवान के धाम चले जाओ इसी बार, लास्ट जन्म ये होना चाहिए। अब कभी जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ टॉर्चर होता ही रहेगा, यहाँ टॉर्चर कम नहीं होगा। इसलिए भगवत धाम चले जाना चाहिए। ठीक है। किन दो कारणों से एक व्यक्ति को बड़ा मानना चाहिए? किन दो कारणों से आध्यात्मिक जीवन में किसी को बड़ा मानना चाहिए? कौन सी दो चीजें हैं जिससे हम उनको वरिष्ठ मानते हैं? तो ये तो सबको पता है। वनमाली चैतन्य प्रभु। ये आवाज नेटवर्क बहुत कम आ रहा है। हाँ बोलिए। वनमाली चैतन्य प्रभु, आपका प्रभु जी, नेटवर्क अपने से भक्ति में अपने से जो पहले आया हुआ है और दूसरा हरे कृष्ण। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, जो भक्ति में अपने से जो पहले आए हुए हैं और दूसरा जिनके ऊपर महाप्रभु की कृपा अधिक है, वो भी। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त को किन दो पुस्तकों की प्रतिलिपि करने के लिए कहा? कौन से दो पुस्तकों की प्रतिलिपि करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त को कहा? वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्म हरे कृष्ण। संहिता, ब्रह्म संहिता तथा दूसरा कृष्ण कर्णामृत। बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से सुना माता जी आप। ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत, श्री कृष्ण कर्णामृत। इससे एक प्रश्न भी था प्रभु जी मेरा कि कृष्ण कर्णामृत में क्या मतलब बताया गया है? तो किताब के बारे में मतलब सुने ही है, कुछ पढ़े नहीं। हाँ हाँ, कृष्ण कर्णामृत के ऊपर एक सेमिनार करेंगे अभी ना जी जी। तो 2 दिन में कृष्ण कर्णामृत पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, समरी में पूरा एक एक श्लोक नहीं पढ़ेंगे। 2 दिन में, जब छुट्टी होगी और मेरा भी फ्री रहेगा तो करेंगे। आप चिंता मत करिए ना। मैं सोच रहा हूँ ये जो पुस्तकें हैं इसको रेगुलर हम अध्ययन में नहीं कर सकते, तो हम ऐसे समरी स्टडी लेकर के इसको पूरा करेंगे। कृष्ण कर्णामृत हुआ, चैतन्य चंद्रोदय नाटक हुआ, इन सब ग्रंथों को एज ए समरी स्टडी हम लेकर के इसको पूरा करेंगे। ये कृष्ण की लीला का ग्रंथ है जी। ठीक। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम, माता जी ने बता दिया। तो अभी हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। म्यूट कर लीजिए वंदना माता जी।
ठीक है, तो यहीं तक हम करते हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। चलो एक प्रश्न और पूछता हूँ कि जो चैतन्य महाप्रभु का रहने का स्थान था, वो किसके घर पे था? किसके घर पे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे? सबको पता होगा, लेकिन फिर भी चलो। राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। काशीनाथ मिश्र। हाँ, काशी मिश्र, काशीनाथ मिश्र नहीं है, काशी मिश्र काशी है। मिश्र। काशी मिश्र। प्रभु जी एक चीज और थी, ठीक मुझे है। साथ बता रहे थे आप। प्रभु जी वो दोबारा से रिपीट करिए कि 7 चीजें वो कौन सी हैं? आपने पहला क्वेश्चन पूछा था। ओ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। तो ये 7 चीजें मतलब मनुष्य जीवन में ये फ्रिज और टीवी और एसी खरीदने से खत्म नहीं। म्यूट कर लेंगे माता जी। मतलब एसी वगैरह लगवा लेने से ना ये 7 चीजें सॉल्व नहीं होंगी। एसी, मर्सिडीज वगैरह कुछ भी करवा लो, ये संसार में कितना भी आप अरेंजमेंट कर लो ना, सबसे अच्छा घर आपको मिले, अंबानी के घर में ही किसी की शादी क्यों ना हो जाए, तब भी ये 7 चीजें जो हैं अवश्य बनी रहेंगी। इसलिए मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करके टाइम बहुत वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हम तो भाई अपने मैनेजरों की सेवा करने में जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति करके इसी जन्म में भगवत धाम जाना चाहिए, ताकि आगे कभी जन्म ना हो इस संसार में। कभी फिर हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा इत्यादि ये सब बूढ़े होने पर कितना दर्द होता है। कभी यहाँ दर्द होता है, कभी वहां दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी यहाँ चुभ रहा है, कभी वहां चुभ रहा है, कभी शुगर 400 हो गया, कभी शुगर बहुत लो हो गया। अरे दिमाग खराब कर देता है भाई ये शरीर। इस पचड़े में अब अगले जन्म नहीं लेना है इस दुनिया में। आपका ठीक होगा तो वाइफ का खराब हो जाता है। कभी शुगर यहाँ हो रहा है, कभी ऊपर ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। अभी योगा कर रहे, इतना योगा करने के बाद भी प्रॉब्लम। ज्यादा योगा कर लें तब भी प्रॉब्लम है, कम ना करें तब भी प्रॉब्लम। अरे क्या शरीर दिया ये। कष्ट ही कष्ट है। इसलिए चांस नहीं लेना चाहिए, इसी जन्म में भगवत धाम जाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी या कोई भी चीज आप कहना चाहते हैं? यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है भी सही से? हाँ हाँ, अच्छे से आ रही है जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक, और जो तीसरा होता है वो मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली मतलब आदि आत्मिक होता है या आध्यात्मिक? अधि आत्मिक मतलब खुद के ही, अपने ही मन और शरीर से होने वाला। तो इसी को दोनों को जोड़ करके आगे बोलेंगे तो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश। ठीक है, और कोई प्रश्न है? मतलब हम कितना भी कुछ भी कर लेंगे ना, ये सॉल्व होगा नहीं, यही मेन चीज है। इसलिए हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, कुछ ना कुछ हमेशा ही रहेगा। पड़ोसी नाराज रहेगा, बताओ इनके शादी में हम आए तो इनको भी आना चाहिए ना। ऐसे ही बिजी है पूरा मिडिल क्लास। पूरा मिडिल क्लास जो है ये इसी में बिजी है। बताओ इनके इनके यहाँ शादी में हम सपरिवार गए थे कि नहीं? तो ये लोग सपरिवार आना चाहिए ना इनको। अरे इसी में सब व्यस्त है। सुबह फोन करो कि किसी से बात करो तो यही व्यस्त है, ये सपरिवार नहीं आए। बताइए, ऐसे करना चाहिए इनको। हम सबके शादी में जाते हैं तो ये लोग को भी तो आना चाहिए, हमारे बेटे की शादी हो रही है। बस देखो यही सब है, यही में सब व्यस्त हैं। सब घरों में यही बातें होती रहती, हमेशा यही होती रहती। मेहुल प्रभु, आपका कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमेशा ये सुनते हैं कि वरिष्ठ वैष्णवों के साथ किस तरह से हमें व्यवहार करना है। मेरा मुझे ये जानना था कि जो अभी जैसे यहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई आयु में भी छोटा भी हो पर आध्यात्मिक स्तर पे हमें हमसे ऊंचा हो, आध्यात्मिक स्तर में हमसे ज्यादा बुद्धि रखता हो, तो हमें उससे जैसे निषोदपी विद्या अविद्या ग्रहण, तो मतलब उससे विद्या हमें लेनी चाहिए, चाहे छोटा भी हो उनसे विद्या प्राप्त करनी चाहिए। तो हमारा किस तरह से व्यवहार होना चाहिए हमारे छोटे, जो छोटे आयु में है वैष्णव, उनसे मतलब किस तरह से हमको व्यवहार करना चाहिए व्यवहारिक तौर पर? जब हम इस सिद्धांत को अपने ऊपर अप्लाई करें तो दूसरे को देख करके हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि शायद मैं इनसे ज्ञान में छोटा हूं, इसलिए मैं इनसे छोटा हूं। इनसे मेरा आश्रम, इनका आश्रम बड़ा है, मेरा छोटा है, इसलिए मैं छोटा हूं। मतलब या तो फिर वो दीक्षा इनकी पहले हुई है, भक्ति में पहले आए, इसलिए मैं इनसे छोटा हूं। मतलब इसमें से या उम्र में हो सकता है ये ज्यादा हूं, मैं कम हूं, तो इसलिए छोटा हूं। तो इस तरह से हम किसी भी कारण से अपने को छोटा मान करके अपने को दास वाले कंपटीशन में जिता सकते हैं। बॉस वाले कंपटीशन में जिताने वाले व्यक्ति क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि आखिर एक बात बताइए, जो भी हो लेकिन दीक्षा तो मेरी पहले हुई, भले इनको आता हो सब कुछ लेकिन दीक्षा तो मेरी पहले हुई, तो फिर क्या हुआ बताओ, इसका मतलब मैं सीनियर हुआ ना। भक्त लोग ऐसे नहीं सोचते, भक्त लोग उल्टा सोचते हैं। भक्त लोग सोचते हैं भले चाहे मेरी दीक्षा वीक्षा तो पहले हो गई हो, लेकिन उम्र में तो यही बड़े हैं ना। हो सकता है कि मैं एक वरिष्ठ आश्रम में हूं, लेकिन उम्र में तो यही बड़े हैं। तो इसलिए तो भक्त जो है दास वाले कंपटीशन में 20 साल जो बचे हुए हैं इसमें जीत जाता है। समझ रहे बात? ठीक है, तो भक्त लोग ऐसे सोचते हैं। फिर भी हमको उम्र का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर भी मर्यादाओं में उम्र का काफी वो रहता है। आश्रम का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई सन्यासी है, अगर चाहे आप कितने भी आप बड़े हों, चाहे सन्यासी के क्लासमेट ही क्यों ना रहे हो, लेकिन अगर उसने सन्यास ले लिया है तो आप अपनी मर्यादा को रखिए, है ना। नहीं तब आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ओए महाराज क्या क्या हाल चाल है, ऐसे नहीं बोल सकते आप महाराज वगैरह जैसे, है कि नहीं। भले आपका पेट ही हो। मान लो आप दोनों, मान लो मेहुल प्रभु हैं, है ना, नहीं, और यश प्रभु ने सन्यास ले लिया, तो फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे नहीं हो, यश प्रभु अरे अरे बोल जरा बाल्टी उठाना। ऐसे आपके नहीं बोल सकते, है ना, समझ रहे हैं कि आपको मर्यादा देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू। राधिका माता जी का अच्छा वाला क्वेश्चन। राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो जैसे आप बता रहे हैं कि एक जो क्लेश है और जो प्रॉब्लम्स है साथ है कि वो तो रहती ही है, और चाहे कितने भी सुख सुविधाएं आ जाए लेकिन प्रॉब्लम तो रहती ही है। हम कितना भी खुश होने की कोशिश करें, अंबानी भी परेशान है किसी न किसी चीज को लेकर। तो आध्यात्मिक स्तर पे जब परेशानी आती होती है, हम देखते हैं तो कभी ऐसे, तो उसको हम कैसे ले सकते हैं कि जब हम आध्यात्मिक स्तर पे धीरे धीरे पॉइंट 2% फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, 10-15 साल हुए, लेकिन और फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है। आई थिंक वहां भी कुछ ना कुछ उतर रहा है, तो उसको ऐसे देखें कि क्योंकि अभी प्रोसेस में है तो हमें सिर्फ अपना देखना है, बाकी सारी चीजें नहीं देखनी है। ऐसे होना लगता है कि हो रही है वहां पर, वहां होनी नहीं चाहिए। कैसे कर देख सकते हैं? ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो माता जी का ये प्रश्न है कि ऐसे तो हम हैं भक्ति में, लेकिन फिर भी हमारे जो कष्ट वगैरह आ रहे हैं, तो अभी के उसको हम कैसे देखें। ये बात तो सही है कि आगे चल के हमको भगवत धाम जाना है,
लेकिन अभी के जो कष्ट हैं, अभी जो जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल ही रही है, तो इसको हमें कैसे देखना चाहिए? इसको बस मुस्कुरा के देखना चाहिए, और क्या। वही हो रहा है जो होना चाहिए था। और तुरंत ही जब कोई घटना हो तो उसमें अपने कर्तव्य को सोच लेना चाहिए कि मेरा ये कर्तव्य है, तो मैं ये करूंगा। तुरंत ही ये सोच लेना चाहिए कि अच्छा ये या करूंगी। और उथल पुथल में एकाग्र कैसे रहना है? अपने गुरु के शब्दों को याद रखना चाहिए। जो उन्होंने बोला है उसको एकदम गंभीरता से करना चाहिए। यही उथल पुथल में विचलित न होने की परिभाषा है। जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, इसमें अप्रभावित रहने की यही परिभाषा है कि जो अपने गुरु के आदेश हैं उसको कभी भी हम पालन करना नहीं छोड़ते। अगर कभी मिस हो जाए 1-2 दिन, चलो मिस हो गया, आप फिर से ट्रैक पे आ जाते हैं और गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहेंगे। और इस संसार में जो आजकल जो विचलन हो रहा है, कुछ इधर-उधर हो जाता है, तो मुस्कुराना चाहिए, तुरंत अपने कर्तव्य को नोट करना चाहिए। मान लो अपना बच्चा है जो कि किसी क्लास में फेल हो गया, तो हमें दुख होते हैं हमें, है ना? लेकिन फेल हो गया तो प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से ये प्रयास है कि हम बच्चे को मोटिवेट करें कि वो अच्छे से पढ़े और इस तरह से अपने नोट कर लें अपने कर्तव्यों को। मतलब मन में ही नोट कर लें और उतना कर देना चाहिए। बाकी फिर पास नहीं हो रहा है तो हम क्या करें फिर? बच्चा गधा पैदा हो गया, हम क्या कर सकते हैं? हुँ। नहीं तो आप कहेंगे कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपनी आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं वो करना है। अरे बच्चा पास नहीं हो रहा है प्रभु जी, अरे पास नहीं हो रहा है। इस वज़ह से दुखी रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। चलो अपना आध्यात्मिक जीवन करते रहिए। ठीक है राधिका माता जी? हाँ, प्रभु जी 80% तो बहुत अच्छा है, मतलब जो मेरे को क्लियर हुआ थोड़ा सा, तो ये कि ये हमारे लिए जो हमें समझना है, हमें समझना चाहिए वो ऐसी परिस्थिति जब हम ये देखते हैं कि भक्त जो दूसरे हैं, जो दूसरे भक्त हैं मंदिर में या कहीं और, जो दूसरे भक्त हैं, वहां को लेके भी आ सकता है कि काम क्रोध लोभ जो चीजें हैं वो वहां पर भी हैं, ऐसे ही कोई चीज बनी हुई है, तो वो तो नहीं होना चाहिए। वो जो हम देखते हैं, हमें यहाँ लगता है कि हम संसार से निकल के इसलिए आए कि यहाँ कुछ थोड़ा बहुत हमें ऐसा दिखने को मिलेगा, जब ऐसा दिखता है सामने और ऐसे, तो उसको कैसे हम समझें। वो हमें गुरु पे निष्ठा है वो, एंड वैष्णव जो हमारे आचार्य से उनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है मुझे। वो थैंक यू सो मच कि हमें ऐसे लेना चाहिए, जब हमें कोई डिफिकल्ट हो तो हमें उनको ले, उनको हम समझे। प्रभु गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद, आचार्य, गुरु, उनको तो हम करते हैं फॉलो, लेकिन सामने जो अभी है पर्सन उनको। तो इसमें से माता जी हमको म्यूट कर लीजिए। हाँ, इसमें से हमको बेस्ट वाला बस सेलेक्ट कर लेना है। मान लो एक जगह पे आप जाते हैं, आपको विवाह करना है, और एक जगह पे आप जाते सब अंधे हैं, तो जो काना होता है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ना। ये मटेरियल वर्ल्ड में सब बद्ध जीव है, तो उसमें से जो इस्कॉन में आने वाले लोग हैं, ये लोग उसमें से कम ये लोग काने हैं। सारे अंधों में से ये लोग कम से कम काने हैं, बाकी लोग तो और भी बदतर होंगे। तो इस्कॉन में जो आते हैं तो कम से कम कुछ तो होगा। तो इनके अंदर भी अगर कभी काम क्रोध लोभ मोह दिखता है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का एक दो चरित्र होता है। एक होता है वो अच्छा होता है, भगवान का प्रसाद बांटता है, सब कुछ करता है, और कलयुग में एक दूसरा चरित्र भी उसके अंदर होता है। वो है धीरे धीरे क्या करें, उससे हमें बच के जो अच्छा वाला है उसका संग करना चाहिए। सारी दुनिया में ऐसा ही है। अगर आप इस तरह से रिजेक्ट करने जाओगे कि इनके अंदर भी काम क्रोध है, उनके अंदर भी है, अरे ये भी देखो, ऐसे करते करते तो आपको लगेगा कि कोई है ही नहीं बात करने लायक। तब तो फिर सारे को रिजेक्ट कर देंगे, है ना? तो इसीलिए जो बेस्ट लोग हैं उनका सेलेक्ट कर लेना चाहिए।
और ये सोचना चाहिए कि सब हम बद्ध जीव हैं, सब लोग वहां से भगा दिए गए भगवत धाम से। अब यहाँ पर आ करके किसी तरह से एक दूसरे को प्रेरणा दे करके सब लोग चलो साथ में चलते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे अंदर ये वो मंदिर में बताओ, ये मंदिर में भक्त रहते हैं, इनके अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह है, हैं? इनके अंदर भी है। अरे तो बहुत समय लगता है सारा जाने में, सारा जाने में कई बार बहुत समय लगता है। तो इसलिए आप इसमें, लेकिन बहुत परिष्कार तो हो गया है, मंदिर में आके रहने लगे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए। आपको अगर बोला जाए कि चलो अभी सब दुनिया छोड़ दो, पत्नी बच्चे सब बीवी बच्चे अरे सब लोग छोड़ दो और चलो अभी मंदिर में ही रहना है, 24 घंटे बस यही ताली बजाओ कीर्तन करो, नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? तो इसीलिए हर एक व्यक्ति में दो चरित्र है आजकल। कुछ बुरा नहीं कह सकते, हम भी तो दोष हैं, हमें भी तो अपने आप को देखना चाहिए। सोचो अपने आप को, राधिका माता जी अपने आप को अगर सोचे, मेरे अंदर भी तो कितना दोष है। जैसे मैं अपने को बुरा नहीं समझती, वैसे ही इनको भी मैं सह लूं। ये लोग भी सब लोग हैं। तो अगर कभी दिखे तो सोचना चाहिए सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है राधिका माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपकी क्लास उत्तम हमेशा ही। थैंक यू सो मच। राधिका माता जी अनम्यूट। राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी थोड़ा थैंक यू क्लियर सो हुआ? मच ठीक। जी, बहुत बहुत थैंक यू। ज्यादा अधिक 100%। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था और आपकी क्लास हमेशा अच्छी लगती है। अभी प्रभु जी मुझे है ना सनातन गोस्वामी सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं। तो अच्छा वैसे ठीक पर्सनली तो 6 गोस्वामी इसमें, तो वैसे गुरु है। गोस्वामी ने तो बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब तो गुरु गोस्वामी कहते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी को कोई जब मतलब कहते हैं कि 6 गोस्वामी में ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे, बट मुझे सनातन गोस्वामी बहुत ऐसा लगता था कि वो मेरे आइडियल है ऐसे करके कि तो ऐसे ही जब आपकी जो क्लास है वो इतना सुमधुर और क्वेश्चंस जो है हमारे उसको इतना क्लियर और इतना कामली आप एक्सप्लेन करते हैं प्रभु जी कि ये ठहराव वाला है कि ऐसा लगता है कि हाँ ये समझने वाली बात है कि इसको ऐसे ही लेना चाहिए। इतना अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। और भी क्वेश्चन है वो मैं कल पूछूंगी आपसे क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे प्रश्न पूछने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम जी। पावनी ज्योति माता जी आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, जब कोई अगर अपने को भक्ति के बारे में या भगवान के बारे में पूछता है, तो जब हम किसी को बताते हैं भगवान के बारे में, तो बताने को बहुत कुछ बताते, क्या ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, भगवान की लीला के बारे में बताते, जैसे भी आपने को बहुत कुछ नॉलेज है सब बताते, लेकिन हम खुद फॉलो नहीं करते। तो जी मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो खुद फॉलो नहीं करते, लेकिन जब हम किसी को बड़े बड़े उपदेश देते तो फिर हमारी चेतना कैसी रहनी चाहिए, मतलब हम खुद फॉलो नहीं करते लेकिन दूसरों को बताते कि ऐसा करो ऐसा करो, तो जी इससे कैसे देखते हैं? हाँ। गुरु महाराज को एक बार पूछा था किसी ने ऐसे, तो महाराज ने कहा था चिंता मत करो, बस जब ये बताएं तो अपने को ये समझना चाहिए कि देखो मैं भी इतना शुद्ध तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा। बार बार मैं सुन रहा हूँ कि जिसके ऊपर वैष्णव की जब महाप्रभु की कृपा होगी तो उसके अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। बार बार जब मैं सुन रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ सारे चैतन्य चरितामृत में, तो एक दिन तो क्लिक करेगा, जब मैं दोष दर्शन करने लगूंगा, बोलने जाऊंगा तभी याद आएगा कि अरे मैं किसी भक्त में दोष नहीं देखूं,
10 बार ऐसे बोलते बोलते सुनते 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 एक बार तो ऐसे क्लिक करेगा। इसलिए बोलना बंद नहीं करना चाहिए। जब कोई भक्त बोले तो आपको ये कहना चाहिए कि मैं भी इतने ऊंचे स्तर पे नहीं हूँ, बता रहा हूँ और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा मैंने, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने ऐसे बोला, राधानाथ महाराज ने ऐसे बोला। तो ऐसे ही हमको के कह करके कहना चाहिए कि मैं भी प्रयास ही कर रहे हैं, हम लोग भी इतने शुद्ध नहीं हैं। आपको आश्चर्य होगा, आपकी बातों में उनको श्रद्धा बढ़ जाएगी। उनको लगेगा कि ही इज टेलिंग करेक्ट, शी इज टेलिंग करेक्ट। ठीक है, इस तरह से कह करके हमको, लेकिन ऐसा नहीं कि अब हम, क्योंकि हम अप्लाई तो कर पा नहीं रहे हैं तो हम अब आज के बाद बोलेंगे ही नहीं, कभी किसी को हमें बोलना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमको बोलना है, लेकिन जितना हमें पता है अपने साक्षात्कार, मान लो आपको पता चल गया तो आपने बोलना है। कोई माता जी आपसे पूछ रहे हैं तो बताना है कि पूरी चेतना से हमको भक्ति में हर एक कार्य करना चाहिए। हम भी इतना प्रयास कर रहे हैं और बस प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे हो जाए। ठीक है ना पावनी ज्योति माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यश अग्रवाल प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है। प्रभु जी, जो हमें षड गोस्वामियों में गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वे किनका अवतार हैं? मतलब जैसे गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वे कौन हैं गोलोक में? अभी तो मुझे चलो ये मैं देख के बता, अभी कुछ इमरजेंसी तो नहीं, ये इंटरनेट पे मिल जाएगा वैसे, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं देख के आपको बता दूंगा। अभी तो एकाएक से स्मरण नहीं आ रहा, बस यही है, रति मंजरी है शायद, ऐसा कुछ कुछ है वैसे। चलो मैं देख के आपको बता दूं, है ना? ठीक है, और कोई तो प्रश्न नहीं? और कोई प्रश्न? यश प्रभु? यश प्रभु और प्रभु कोई? जी, वे गुण मंजरी हैं क्या? हाँ, ये हो सकता है, गुण मंजरी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी कुछ इसकी आवश्यकता पड़ गई आपको? एकाएक से ये प्रश्न आया आपके मन में? ओके प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मतलब असल में आया था कहीं पे गुण मतलब राधा रमन जी का एक भजन था, तो उसमें गुण मंजरी का वो आया था रेफरेंस, तो इसलिए मतलब मुझे कंफ्यूजन हुआ। मुझे लगा शायद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए ही आया है गुण मंजरी का, बट मतलब मुझे श्योरिटी नहीं थी, तो इसलिए कंफर्म करने के लिए मैंने पूछा प्रभु जी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। पुष्टि रूपा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। अब सुबह में अब बताए ना, जब करते वक्त तो कुछ तो भी किधर तो भी जाते ही रहता मन, तो कुछ याद आते ही रहता, तो उसको डाइवर्स करके अगर वृंदावन चले गए तो मन को उधर लगा दिए तो कैसा रहता? इससे नहीं, अच्छा है, वृंदावन जाना भी ठीक है वैसे, है ना? नहीं, लेकिन जब हम जैसे कोई भी कार्य करते हैं, सोचते कुछ और हैं, तो इससे एक ध्यान पूर्वक न करने का एक अभ्यास सा होता है। जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं माला और वो सोच रहे हैं वृंदावन। इस तरह से जब वृंदावन में रहेंगे तो सोच रहे होंगे कि घर में कुकिंग कैसे करना है,
तो इसी तरह से अब जैसे कई लोग होते हैं वृंदावन में जाते हैं और देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो चने बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो चने खरीद के ले आते हैं वृंदावन से। आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रह रहे हैं वृंदावन में लेकिन सोच रहे हैं घर के बारे में। तो ये एक अभ्यास सा हो जाता है, प्रैक्टिस डिस्ट्रैक्शन, मतलब करो कुछ और सोचो कुछ और का अभ्यास होता जा रहा है हमारा बार बार। जो हम कर रहे हैं, जैसे भोग लगा रहे हैं, भोग लगाते समय ये सोच रहे हैं कि हम कैसे अभी कीर्तन करेंगे, और कीर्तन करते समय ये सोचते हैं कि अच्छा कैसे हम आगे भोग लगाएंगे। और मतलब जिस समय जो काम करने वो काम एकदम ये मिक्स मैच ही चल रहा है। तो इसको हमें जमीन पे लाना पड़ेगा, जिस समय जो काम कर रहे हैं वही करेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे और इसी का अभ्यास करेंगे। जब हरि नाम ले रहे हैं तो सारी दुनिया से संन्यास ले लेना है। हाँ ठीक है, सब है जो भी है, अभी बस इसको बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इसको बोलना है और सुनना है, बस यही करना है। और कोई मन भटकता भी है तो उसका ज्यादा इधर उधर नहीं, वो उसको ध्यान नहीं देना। जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे मान लो इच्छा आती है, मन में आती है कि राधा रानी को अरवी पसंद है, मैं राधाष्टमी को अरवी चढ़ाऊंगी। अब माला के समय पे ये मन में आ रहा है, अरवी भगवान को भोग लगाना, अरवी 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 अरवी। तो उस पे फोकस नहीं करना है, समझ रहे बात आप, मतलब उस पे ध्यान नहीं देना है। जैसे इच्छा मन में आता है कि राधा रानी को अरवी, जैसे ही शुरू राधा रानी अरवी, बस रुको रुको भाई, पहले क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और एक समय बैठ करके माला के बाद बैठ करके बोलो अपने मन से कि मन अब बताओ तुम्हें कौन सा आइडिया चाहिए। आप देखोगे कुछ बोलेगा ही नहीं, मन कहेगा नहीं नहीं कोई आइडिया नहीं है, वो तो केवल आपका माला डिस्टर्ब करने के लिए मैंने आइडिया दिया था, अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है आपके लिए, अब तो आप यूट्यूब देखो, अब आप फ्री हो। मन बहुत चालाक है कि नहीं? ठीक है, रामचंद्र देव प्रभु आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद राम प्रभु जी। प्रभु जी हमारे माँ बोल रहे हैं कि सब पैकअप करो, चलो वृंदावन। अब रोज का यही हो गया है प्रभु जी, सही है ना, रोज का हो गया यही। जब हम लोग ब्रांच बढ़ाने के चक्कर में प्रभु जी, लेकिन चलो आपको अगर हाँ चले जाओ आप लोग, फिर क्या, अगर आर्थिक वो इतना कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा 50-1 हजार आपको महीने का चाहिए होगा, चाहे वृंदावन ही क्यों ना हो, थोड़ा दवाई वगैरह जो भी है। अगर ये सब हो रहा है तो 2-3 महीने पे एक बार हैदराबाद चले आए, नहीं तो अपना भजन ही लगा लो, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा इच्छा, मैंने पुष्टि रूपा माता जी का भी इच्छा है। परिवार में कोई आवश्यकता भी ऐसी है नहीं करने की कुछ, तो क्यों नहीं अपना भजन ही करो वृंदावन में, और सेवा मिली जाएगी, मंदिर में भी बहुत सारी सेवा मिली जाएगी। चलिए इसको डिस्कस कर लेंगे कैसे करना, और फिर वहां से क्या करना कि वृंदावन से एक फिर प्रचार अभियान शुरू करना, सब जगह जा करके नए नए स्थानों पर प्रचार स्टार्ट करना, क्योंकि आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपका भी इतना सतोगुण इतना वो नहीं, पुष्ट नहीं है, तो आपको एंगेजमेंट तो मैं बताऊंगा। वहां वृंदावन के आसपास बहुत सारे स्थान हैं जहाँ जा करके प्रचार शुरू कर सकते हैं, वह नया केंद्र खोल सकते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर आपको प्रचार तो करना ही होगा। केवल भजन कर नहीं पाएंगे एक्चुअली ना, ये भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो इसलिए, लेकिन फिर भी वृंदावन में जाएंगे ना, एंगेजमेंट तो करना पड़ेगा, तो वहीं कुछ खोज लेंगे, 1-2 भक्तों के साथ टीम बना करके, फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपार्टमेंट देख रहे हैं प्रभु जी, अपार्टमेंट देखे या फिर इंडिपेंडेंट हाउस देखे प्रभु जी? वहाँ कंफर्टेबली आप रह लो, बस यही है, और क्या। अगर इंडिपेंडेंट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर के पास में रहेगा तो अच्छा रहता है, अपार्टमेंट वगैरह जो भी रहे वह वहाँ मिल जाता है, पर थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि क्या कैसा मिल रहा है। अपार्टमेंट बहुत महंगा मिलता है, अरे जो अपना इंडिपेंडेंट हाउस बहुत दूर मिलेगा,
और बहुत महंगा मिलेगा और इतना पैसा भी इन्वेस्ट हो जाएगा। चलो लेकिन ये है कि ठीक है, देख लो आप क्या आपको ठीक लगता है। 40 lakhs में देखा है प्रभु जी एक अपार्टमेंट, मंदिर से 1 मिनट का डिस्टेंस है, खाली 1-2 मिनट्स का डिस्टेंस पे है। अच्छा, तो फिर बड़ा होगा तो थोड़ा पूरा, अगर माताजी भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से होना भी। मंदिर से थोड़ा आपको एसोसिएशन की जरूरत तो पड़ेगी, ये भी है। पर ये है कि हाँ, ये बात सही है कि एक बूस्ट तो मिल जाएगा और एंगेजमेंट भी बढ़ जाएंगे और वृंदावन धाम का भी थोड़ा प्रभाव रहेगा। आपका रुचि भी बहुत है, तो चलो इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। ये समय हमने चेंज कर लिया, बड़ा अच्छा किया। 3 से 4 में कितना समय मिल जाता है, 1 घंटे प्रश्न उत्तर कर लेते हैं आराम से। बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। आपको हरे एकदम कंफर्टेबल है प्रभु जी ये टाइमिंग? हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे आप तो बहुत ही बताए प्रभु जी, आप प्रभु जी ध्यान पूर्वक करना बहुत बड़ी बात है, बहुत हाँ, बड़ी बात है रिकॉर्डिंग सबके स्टॉप कर लिए। दीजिए।